चैनल लॉलीपॉप फिर से स्वागत करता है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में कब किसका किससे अफेयर हो जाए, कब किसका किससे ब्रेकअप हो जाए, किसकी शादी हो जाए और कौन डिवोर्स ले ले, ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अब देखिए, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं 49 साल की उम्र में ऐसी खबर आ रही है कि शादी करने वाली है। वैसे तो इनके 3 शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक शादी नहीं की है। और जब इनसे शादी के बारे में पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने कहा कि अभी तक मुझे परफेक्ट व्यक्ति नहीं मिला है जिससे मैं शादी कर सकूं। 90s के ज़माने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली और साउथ की हॉट ब्यूटी कहलाने वाली ये एक्ट्रेस आज भी कुंवारी है। कहा जाता है कि उस ज़माने में इनके 3 शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशन थे, लेकिन ये इनके रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए। क्यों नहीं टिक पाए इसकी बात तो करेंगे ही, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इन्होंने किस किस मूवी में काम किया और किस किस एक्टर के साथ काम किया। कहा जाता है दोस्तों, पहली मूवी से ये लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। तो चलिए ज़रा इनके बारे में बात करते हैं और एक कौन थी एक्ट्रेस उन्हें जानते हैं। दोस्तों, अब आप जिन स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। इनकी उम्र मात्र उस समय 16 साल की थी जब इन्होंने पहली मूवी की थी, और पहली मूवी भी इन्होंने की थी सलमान खान के साथ, जिसका नाम था बागी। 1990 में इनकी ये पहली मूवी रिलीज़ हुई थी और इसी मूवी के साथ इन्होंने लोगों के दिलों पर अपना राज करना शुरू कर दिया था। इनकी जो खूबसूरती थी, इनकी जो एक्टिंग स्किल थी, लोग इसके दीवाने हो गए थे। इस मूवी को करने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी जान पहचान बनाई। इसके बाद इन्होंने शाहरुख के साथ, संजय दत्त के साथ, चिरंजीवी के साथ, नागार्जुन के साथ, रजनीकांत के साथ, लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी थी। अब जरा बात करें कि इन्होंने शाहरुख खान के साथ कौन सी मूवी की थी, तो शाहरुख खान के साथ इन्होंने किंग अंकल मूवी की थी जो कि 1993 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद संजय दत्त के साथ 1992 में इनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था एल्गार। इस मूवी से इनको और नेम फेम मिला था। इसके बाद संजय दत्त के साथ इन्होंने एक और मूवी की थी जिसका नाम था चल मेरे भाई। यह मूवी भी काफ़ी लोकप्रिय रही थी और सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद नगमा ने रुख किया था साउथ इंडस्ट्री का और इनकी पहली मूवी रिलीज़ हुई थी 1992 में जिसका नाम था घराना मुगलू, और यह मूवी इन्होंने की थी मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ जो भी काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई थी। और इसी मूवी से इन्हें साउथ इंडस्ट्री में हॉट ब्यूटी के नाम से प्रसिद्धि भी मिली थी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो घराना मुगलू का मतलब होता है, हिंदी में इसे बुद्धिमान पति कहते हैं। इसके बाद नगमा ने रजनीकांत के साथ काम किया और बासा और हिटलर जैसी सुपरहिट मूवी थी। इन मूवीज़ की बदौलत नगमा लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गईं। इसके बाद नागार्जुन के साथ भी इन्होंने किलर नाम की मूवी की थी। प्रभु देवा के साथ भी इन्होंने लव बर्ड्स मूवी बनाई थी जो कि 1997 में रिलीज़ हुई थी। बता दें दोस्तों, हिंदी के अलावा और तमिल के अलावा इन्होंने तेलुगु भाषा में कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी और मराठी लैंग्वेज की मूवीज़ में भी काम किया है। अब इन्होंने एग्जैक्टली कितनी मूवी में काम किया है यह तो बताना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट पर यह जानकारी मुझे कहीं भी नहीं मिली है। ढूंढने की कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन बस एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि 100 से ज़्यादा मूवीज़ में नगमा ने काम किया है, जिसमें से अधिकतर मूवीज़ हिट या सुपर हिट ही रही हैं। वैसे दोस्तों, इनका जो फिल्मी करियर था वो तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया तो इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और फिलहाल में ये कांग्रेस की तरफ से महासचिव हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद इनका जो करियर था पॉलिटिक्स में वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए अब जरा इनके जीवन के बारे में जानते हैं, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। नगमा का जन्म दोस्तों 25 दिसंबर 1974 को हुआ था और इनकी माता का नाम सीमा था और इनके पिता का नाम था अरविंद प्रताप सिंह मोरारजी। लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही जो नगमा के माता पिता थे, इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है और जो नगमा होती हैं वो अपने माता के साथ रहने लगती हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो नगमा थी इनका बचपन का नाम नगमा नहीं था, बल्कि इन्हें बचपन में नंदिता के नाम से बुलाया जाता था। अब जो इनकी माँ सीमा थी वो आगे चलकर एक फिल्म प्रोड्यूसर से शादी कर लेती हैं जिनका नाम होता है चंदर सदाना। अब चंदर सदाना और सीमा ही मिलकर नगमा का आगे का पालन पोषण करते हैं और जब नगमा 16 साल की हो जाती हैं तब जो उनके पिता होते हैं, जो दूसरे पिता होते हैं चंदर सदाना, वो नगमा को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसी के बाद जो नगमा होती हैं वो सलमान खान के साथ अपनी पहली मूवी बागी करती हैं और इससे ही इन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिल जाती है और इसके बाद नगमा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती।
वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ये जो सीमा थी और जो अरविंद मोराजी थे, इन दोनों की बेटी नगमा थी। लेकिन सीमा और जब चंदा सदाना शादी करते हैं तो इनकी 2 बेटियां और होती हैं, जिनका नाम था, एक का नाम था ज्योतिका और दूसरे का नाम था रोशनी, और इन दोनों से बड़ी थी नगमा। कह सकते हैं दोस्तों हम, ज्योतिका और जो रोशनी थी वह नगमा की सौतेली बहन है। लेकिन ये जो ज्योतिका और रोशनी थी ये भी साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी नेम फेम रखती हैं और ये भी काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। आप स्क्रीन पर इनकी इमेजेस देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नगमा के अफेयर्स की, जब ये फिल्मों में काम किया करती थी तो इनके काफ़ी शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर्स भी रहे थे, जिनके कारण ये उस ज़माने में काफ़ी चर्चित भी हुआ करती थी। सबसे पहला अफेयर जो इनका बताया जाता है वो बताया जाता है क्रिकेटर सौरभ गांगुली के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि उस ज़माने में नगमा के अफेयर्स क्रिकेटर सौरभ गांगुली के साथ थे और सौरभ गांगुली की उस समय शादी भी हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, ये दोनों कुछ समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। लेकिन जब यह खबर सौरभ गांगुली की वाइफ को पता चलती है तो इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो आगे चलकर टूट जाता है। और फिर जो दूसरा अफेयर नगमा का निकल कर आता है वो आता है तमिल एक्टर शरद कुमार के साथ। और इसके बाद इनका नाम भोजपुरी स्टार रवि किशन के साथ भी जुड़ा था, जो भी शादीशुदा थे। लेकिन ये सभी अफेयर्स के किस्से उस जमाने के थे और इन अफेयर्स की वजह से ना तो इन एक्टर्स की शादी टूटी और ना ही उन्होंने नगमा से शादी की। और अब कहा जाता है कि नगमा ने शादी क्यों नहीं की, और जब उनसे एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया था तब नगमा ने बताया था कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई पर्सनालिटी या व्यक्तित्व ही नहीं मिला है जिससे वो शादी कर सकें। शायद हो सकता है दोस्तों ऐसा उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ हो, शायद उनकी माँ या उनके पिता की वजह से हुआ हो, जिनका कभी चलकर डिवोर्स हुआ था। फिलहाल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी खबर आ रही है कि नगमा अब 49 साल की उम्र में शादी करने जा रही हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी ये एक बॉलीवुड की किसी बड़े एक्टर को डेट कर रही हैं और जल्द ही उनसे शादी करने वाली हैं। लेकिन यह एक्टर कौन है, इसकी अभी तक ऑफिशियल जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स ने नहीं दी है और ना ही अभी तक नगमा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वो शादी करने वाली है। तो दोस्तों यह थी 90s के ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस नगमा की कहानी। आपको यह कैसी लगी है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।